बोझ नहीं उठाना पड़ता, कोई सफर नहीं करना पड़ता। ये कह देगा ये काम ना कह तू, मैं सालासर जाऊंगा, मैं गंगा जी से जब कांवड़ ले आऊंगा और जो कहे वो कर लूंगा। रस्सा बांध के खड़े श्री वो खड़े खड़े तप करते ना पेड़ के रस्सा बांध के वो कर लूंगा, मैं दुनिया ताप लूंगा, मगर कमरे में बैठ के ये नाके में सिमरन कर ले। ऐसा है ये दुश्मन। हाँ जी। दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। तेरा हाथ काम नहीं हिलना रे तू, मन की कुंजी बोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है गुंडी ना ही तो ये मन की गुंडी अपने परिवार में खोलता है, गुंडी रखता है। भाई भाई से मन में गुंडी रखता है, बेटा बाप से मन में गुंडी रखता है, बाप बेटे से मन में गुंडी रखता है, मियाँ बीबी आपस में गुंडी रखते हैं, भेद नहीं देते। फिर कहते घर में बरकत ही को नहीं पड़े। तो बरकत के पड़े जब मन में गुंडी है, कैसे पड़ेगी बरकत? शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में रुकती है। माया को भी लक्ष्मी के है, औरत को भी लक्ष्मी के है कि पैसे लाके पहले औरत को दो, घरवाले को दो, फिर उससे मांगो इतने पैसे मेरे को चाहिए, फिर आदमी के प्रधान होया, घर औरत का नाम होया। इसी तरह ही औरत कहती है इसको पैर पे नीचे रखना चाहिए। कोई सीधा साधा आदमी बेचारा सारा दिन धंधा करे और औरत के मन में जदगी भी आदमी ने दबा के रखना चाहिए। कितना ही सही काम करे तो भी कहते तू ठीक नहीं करा, ये नहीं करा। कई साल बाद आदमी ने सोचा कि यहाँ थप थप के मरना है, चलो कोई भक्ति करांगे। वो घर छोड़ के चला गया। जंगल में कोई ऋषि मुनि कोई संत था, करामाती उसकी 12 साल सेवा करी, उसने उठना सिखा दिया उसको, कहीं जाए उठ के जाया कर। एक दिन मन में सोचा 12 साल हो गए घर से आए, चलो घर का पता तो लिया। वहां से जो उठा वो घर के ऊपर फिरे वो उड़ता। घरवाली ने देखा, पड़ोसन बैठी का देख परमात्मा का रूप देख कैसे उड़ रहा है। वो देख के कहने को तो तेरे घर वाले उठे तो आगे जब टेढ़ो टेढ़ो उठे कैसे ही को नहीं उठे, क्योंकि नुक्स तो काटना था, ऐसे घर नहीं चलता। गुजरने शादी में वो लावाड़ी कैस्ट है, पहले वो 2.25 घंटे की थी, आखिरी दिनों में बाबा जी ने 35 मिनट की वो, क्योंकि फिर बैठक नहीं रही। जब शादी होते तो वो कैस्ट लगाते हैं। उसमें संसार में रहने के लिए कैसे रहने, गृहस्थ में बहुत सारी मिसाल दी बाबा जी ने। तो वो सुनाया करते कि कबीर साहब के पास कोई आदमी गया तो कबीर साहब आपने मालिक को कैसे प्रकट करा, मेरे को बताओ तरीका। कबीर साहब कहने के बैठ जा, बैठ गया। घरवाले को बुलाया, जरा आगे हाँ जी के आटा है घर के, हाँ के ले आ, वो गए प्रार्थना डाल के। फिर कहने लगी घी है कि हाँ है, ले आ। वो ले आई तो मिला दे, इसमें मिला दिया। कब इसमें माटी मिला दे, माटी मिला दी। कब ये बाहर फेंक, वो बाहर फेंक आई। कबीर साहब कहने लगे मैं तो ऐसे मालिक को प्रकट करा। वो कहने का बड़ा आसान तरीका है। घर जाके घराली को कहने लगा मालिक को प्रकट करने का तरीका सीख गया हूँ, अपा भी प्रकट करा के जरूर करना चाहिए। तो फिर आटा ले आ, वो ले आई आटा। अब घी लिया, वो घी ले आई तो मिला दे इसमें। वो सोचने लगी सूखे आटे में घी मिला के बनेगा। फिर मन में सोचा कोई नई आइटम सीख के आया होगा, चलो कोई नहीं, मिला दिया उसने। कब इसमें माटी मिला दे, माटी का नाम लेते शोर मचाएंगे, संकट आओ बांधो बांधो, पागल हो गया ये। तो कबीर साहब का मतलब था एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। तो संत फकीर इसको संसार में रहने का भी तरीका सिखाते हैं, कैसे घर चलाना है। जिसको घर चलाना आ गया वही भजन बंदगी कर सकता है। अगर 24 घंटे कड़े सी रहेगा
तो फिर क्या है, ये गुंडी छोड़ दे तू। और इसी तरह संतों के पास जाके करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, बताता कुछ और है, जाता कहीं और है, बताता कुछ और है। गंगानगर देना होया करता पहले चक नारायण सिंह आला, उसके 105 मरबे जमीन थी उधर, अब तो वहां छावनी बन गई। बापू जी मस्ताना जी ने बनाया था। किताब में जिक्र आता है मस्ताना जी ने 4 किले बाग लुटाया था। तो वहां गुफा थी, गुफा में थे पूज्य नेत्र साहब जी। हम बाहर बैठे चाय पी रहे थे। एक ठाकर प्रेमी वो बैठा चाय पी रहा था। पूज्य नेत्र साहब जी बाहर निकले, दरवाजे का खड़का आया तो एकदम कप रख के और जाके सिमरन पर बैठ गया। नेत्र साहब जी आएंगे देख के खुश होंगे, वाह भाई वाह बड़ा सिमरन करता है। वो बैठ गया, बाहर आए, आके उसको कहने लगे ठाकर अब तो तू बैठा ना चाय पी रहा था, कितनी देर में इतना जल्दी? अब उसने तो दिखाना था ना। नहीं दिखा, ये हम ठगी करते हैं, इसका मतलब है सतगुरु को हाजिर नाजिर नहीं समझते। तो ये कहते मन की गुंडी खोल दे, अगर मालिक से मिलना है तो। बंदे रब से तो वक्त नहीं, पर तेरे देखने वाली अख नहीं। ये चलाकी हमें दूर करती है मालिक से। कोई सीधा साधा आदमी था, संतों के पास जाया करता। उसका पड़ोसी पढ़ा लिखा था, समझदार था। अब वो भी जाया करे, वो तो आगे जाके बैठ जाए संतों के पास। और कई बार संत उससे कोई बात पूछे, कई बार वो बीच में दखल दे, ये बात ऐसे जी ऐसे नहीं। और वो अनपढ़ आदमी वो पीछे बैठ जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अब पड़ोसी को कहने लगा तेरी तो कोई पिछले जन्म की भक्ति है, और तू रोज जाके बात करता संतों से, एक बार तू मेरी बात करा दे, संत मेरी तरफ देख ले, एक बार बुला ले, बस मैं निहाल हो जाऊंगा, सारी जिंदगी तेरा आसान समझूंगा। वो कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तू चलना मेरे साथ और संतों को जाके हाथ जोड़ के नमस्कार करना, फिर उनका ख्याल अपनी तरफ करने के लिए कह देना जी मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। ऐसी 2-4 बार सिखा दी उसको। अब उसको सारी रात नींद नहीं आई कि कल तो मेरे साथ भी संत बात करेंगे। दूसरे दिन चल पड़ा वो उसके साथ। जब संत थोड़ी सी दूर रह गए तो वो आगे हो गया, जल्दी 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 जाके जल्दी बात करूं मैं। जाके संतों को हाथ जोड़ के संतों को कहने लगे भी आप तो बहुत बड़े पापी हो। कहना तो था मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। संतों को कहता आप तो बहुत बड़े पापी हो। इतनी बात कही थी, उसने कमीज पकड़ के कहता ये की कर दिया तू, अरे तू सारे काम उल्ट कर दिया, तेरे को क्या सिखा के लिया था मैं। संत कहने लगे अंदर से सही है, अंदर से सही है, बाहर से चाहे कुछ ही बोलता है बोल पड़े में। मन की भावना देखते हैं वो गुरबाणी माता जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ से आने राम राजे। इसी तरह पूज्य नेत्र साहब जी सन 68 में पंजाब में रहे थे 6-7 महीने। वो पंडितों का घर था, उनके किराए पर मकान लेके। अब पता चला उन्होंने किराया नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने भी डेरे में कमरा ले रखा है। तो पता नहीं डीओ के बीओ होता है कोई स्कूलों में, उसका दफ्तर था, बाकी वो पोर्शन था। तो पड़ोस में एक डॉक्टर रहता था, उसकी माँ थी। अब नाम पता नहीं उसने लिया कि नहीं लिया। वो सुबह ही आके और पहले दर्शन करके फिर बाबा जी को कहती कि बेटा अब मैं चाय पानी पीऊंगी, पहले दर्शन करती हूँ मैं। जब वो बेटा कहे तो हमारे को बड़ा फील हो कि कमाल है, संतों को बेटा कहती है ये। एक दिन वो आई, मैं गैलरी में खड़ा था, देखते भी अब ऐसे बोलेगी। मैं कहा हाँ मायके में आई है कि दर्शन करने। मैं कहा चल बाहर चल, क्योंकि बोलने का तो तरीका नहीं, बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर आई, फिर बाहर निकाल दिया उसको मैं। आखिर को वो छत पर खड़ी होगी, फिर जब आएंगे बाहर फिर तो ये रोक नहीं सकता, मैं आ जाऊंगी बात के। अब उसके अंदर भी कब दर्शन करूं और कब मैं चाय पानी पीऊं। तो बाबा जी कहने लगे जो माई नहीं आई। मैं कहा हाँ जी नहीं आई। मैं क्या कहूँ, 2 बार आई थी, मैंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया उसको। अब उधर से रघुवीर जी आए प्रूफ लेके, क्योंकि दिन रात वो किताब की छपाई चलती थी। पूज्य मस्ताना जी के वचन डोली हुई संगत का सहारा वो छपती थी। तो जब आए प्रूफ चेक करने थे
बाबा जी कहने लगे चलो बरामदे च बैठते हैं। वो कुर्सी पर बैठे, स्टूल रखा, इतने में वो आई भाग के आके कहने लगे बेटा आज तो मैं तीसरी बार आई हूँ। मेरे साथ भी थोड़े से नाराजगी मेरी तरफ देखे, तू कहता वो आई नहीं, इसका मतलब 2 बार पहले भी आई है। मैं कहती इसको बोलने का तो तरीका है नहीं, ये आपको बेटा कहती है इसलिए मैंने इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। कहने लगे तू इसकी बोली देख ली, इसका प्रेम तो नहीं देखा, इसकी भावना तो नहीं देखी। तो मैं चुप कर गया। जब बाबा जी अंदर चले गए, मैं उसको क्या माता इधर आ, फिर तेरे को इतनी उम्र होगी, तेरे को तमीज नहीं बोलने की। अरे सब तो चाहे छोटी उम्र की हो तो भी अपने माँ बाप होते हैं, और तू इनको बेटा कहती है, कुछ तो शर्म कर। वो कहने लगी ये बात तो पहले बतानी थी, मेरे को तो पाप लगेगा। दूसरे दिन आके कहने लगे बेटा मेरे को माफ करना तू। आज इसने बताया ये तू गलत बोल रही है, मैं बता दी खूब बच्चे के समझा ले लूं, अब इसको पता नहीं भी क्या बोल रही है। इसको कहते भोले पाव मिले रघुराया, चतराई किसे ना चतर को छुपाया। उनको मालिक मिला, मन किया, मैं तो मन में गुंजी लिए बैठे हैं। हाँ जी। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। एक एक करेगा तो पिता घोरंगी क्या मिनट मिनट में रंग बदलता ये। कभी ये मन होवे रोगी, कभी ये मन होवे सोगी, कभी ये मन धुंध मचावे, कभी शीर सीमा घरावे, कभी ये मन कुल का होता मैं इतना बड़ा खानदानी हूँ, कभी ये मन लगता बोलता इसका पता ही नहीं चलता। इसकी लड़क निकाले तो संतों ने पहले साधु डेरे में दरिया बुना करते, पुरानी दरिया है, बरांडे में वो अड्डा लगा के सारे साधु दरिया बुन जानते जो पुराने 5-4 रहते थे। तो मेरे को बाबा जी क्या करते भी सत्संग से एक तो गले का ख्याल रखा कर और सत्संग से पहले सारे शब्द देख लिया कर। तो उस टाइम वो रंबा बोलते हैं इधर पता नहीं क्या कणक निकालने वाला, तो वो रंबे में कणक निकाल रहे थे जहाँ अब पानी की टैंकी है इस जगह पर। तो सारे साधु चले गए। जब वो चलता तो बहुत गर्दा उछलता है, रेता सांस के साथ वो अंदर जाता है। तो सारे चले गए, मैं दरी बुन लग गया भी वहां जावांगे तो बाबा जी आए 11 बजे के करीब। कहने लगे कोई की करता है, वो सारे लग रहे होते। मैं कभी बड़ा गर्दा उछलता है, सांस के नाल अंदर जाता है कि तेरे कंधे से जाता है, होना से नहीं जाता। मैं कभी सत्संग का टाइम आ गया, गला खराब हो जाए क्या गले का की करेगा। मैं सोचने लगा आप ही तो कहते गले का ख्याल रखा कर। अभी मैं सोचता रहा, थोड़ी देर बाद इतना कह के चले गए। तो मैं सोचता रहा, मैं क्या जब कोई थोड़ा गला खराब हो जाए तो सत्संग में लड़न लग जाते हैं, सारी संगत में बेइज्जती कर देते हैं। मैं फिर लगा रहा, आधे घंटे बाद फिर आए, बैटरी मारी के तुम देखते बैठा गया नहीं। मैं कभी मैं नहीं जानता, सत्संग से नेड़े आ गया, कहीं जा तू थे गला की करेगा। मैं वो बंदा होता है ऐसे करने वाला, वो गुस्से में आके पटका और पटक के मैं कहा चलो जाता हूँ। मैं सोचता जाता हूँ कि जब कहेंगे ना गला खराब हो गया तो मैं भी कह दूंगा सत्संग में भी मैं तो उस दिन जाता नहीं था जी, क्यों भेजा मेरे को धक्के से। इतना मैं सोचते सोचते जाके वो एक थप्पा उठाया कणक का और मैं उसको जाके पकड़ाया। इतने में आए पीछे ऐसे बैटरी मार के ऐसे करा उन्होंने। मैं समझ गया बुला रहे हैं। मैं गया, मैं कहा हाँ जी, चल रहने दे गला खराब हो जाएगा, जा तू उससे। मैं रोने लगा, मैं कहा यही तो बात मैं आपको समझाता था और आपको समझ नहीं आई कि सानू सारे समझाऊं भी बस मंदिर हड़ कटने चाहिए। मन कहता ना नहीं जाना। तो संतों ने मन की रंग निकाली है, मन गोरंगी घोड़ा, ये तो किसी के काबू नहीं आया। ये घोड़े संग 5 बछेरा, काम क्रोध लोभ मोह कार। की कबीर साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि कबीर हरना दूबला ए हरियारा ताल, लाख एहरी एक दियो केता बचे काल। आत्मा एक है,
इसके पीछे कितनी खोज लगाई है काल ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, नींद, आलस। कहाँ बचेगी आत्मा? तब बचेगी सतगुरु के आगे प्रार्थना करे तो फिर सतगुरु लाद रखता है। हम बढ़ते हैं शाने अपनी जान में, और जब काम बिगड़ जाता है, जिस तरह बेटा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, माँ बाप को कहता है केटा, मम्मी तेरे को क्या पता, डैडी तेरे को क्या पता। और जब काम कोई बिगड़ जाता है, फिर बाप को कहेगा भी थे बताओ क्या करा, तो पहले पूछ लो, रह ले लो उनसे। फिर काम बिगाड़ के फिर सतगुरु को कहता है, अभी फिर काम बिगड़ जाता है आगे। ये मन बहुरंगी, ये माया है जगमगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी, माया है जगमगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी, कोई मत समझो अपनी माया ठगने। अब कबीर साहब कहते हैं माया ठगने है, और पैसे बगैर किसी का काम ही नहीं चलता। आज के जमाने में देखो, मंदिर, गुरुद्वारे, डेरे, जितने भी धर्म स्थान है, आप जाओ वहां पर, अच्छी कीमती गाड़ी आपके पास है, अच्छे कपड़े पहने हैं, गेट के पास जाते ही वहां सेवादार हो गए, आ जाओ जी लंगर खा लो जी, आ जाओ आपको आश्रम दिखाए, आ जाओ, उनको कुर्सी देंगे और बिठाए। क्यों? अच्छी गाड़ी में आए हैं। अगर आप बस से उतरे हो, कपड़े ऐसे है, उतरते के लेना है, सत्संग तो बोले नाम लिया है कि तू कितना इंटरव्यू लेके उसका, और फिर अंदर दूसरे को ख्याल रखे कि बर्तन ही ना ले जाए उठा के, बाहर की हालत देख के। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो कबीर साहब कहते हैं ठगने है। किसको ठगते हैं? इसे कोई मत समझो, अपने जो जोड़ जोड़ के रखता है उसको ठग गई। तभी कबीर साहब ने कहा, सतगुरु मुझको इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी भूखा ना जाए। अगर पैसा ना होता तो टेंट वाला आ जाता के, पैसा ना होता तो स्पीकर वाला आ जाता के, पैसा ना होता तो जगदीश आ जाता के गाड़ी लेके। पता है तेल के पैसे तो देंगे, इनको भी पता है। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है, मगर पैसे में फंसो ना, आई चलाई रहे। नहीं तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल लिखी है कि किसी गांव में दो आदमी रहते थे गरीब। मन में सोचा कोई शहर में चलते, पैसा कमा के लावांगे। चल पड़े दोनों, चलते पैदल चला करते, चलते चलते आगे कोई कुआं आया। उन्होंने सोचा या थोड़ा आराम करांगे, रोटी बनावांगे, खावांगे, फिर चलांगे। जब कुएं में पानी निकाल लगे तो सोने की ईंट कुएं में काट ली, बड़े खुश हुए। आगे की बजाय तो वापस ही चलांगे, सोने की ईंट मिल गई, आधी आधी कर लेंगे, सारी जिंदगी खूब आराम से गुजरेगी। अब पहले दोनों का काफी प्रेम था आपस में, सोने की ईंट निकलते दोनों की बेईमानी आ गई। वो सोचता है ना साबुत ईंट मेरे को मिल जाए, वो सोचता है साबुत ईंट मेरे को मिल जाए। अब एक तो चला गया दुकान पर राशन लेने के लिए, उसने जहर लेके आटे में मिला दिया, भी मैं रोटी बनाऊंगा वो खाएगा और मर जाएगा। और उसने कुएं पर चाकू तिखा कर लिया, भी आंख बचा के मारूंगा, उनके चाकू मार दूंगा। अभी वो आके उसने रोटी बनाई दो चार, उसको कहने लगे खा ले गई, और वो उसके नजदीक होके मारा, चाकू मार दिया उसको। बड़ा खुश होया, सोने की ईंट मिल गई अपने को। अभी रोटी खा के चला गए, रोटी खाई, उसमें जहर था वो भी पूरा हो गया। कबीर साहब इस खेल को देख रहे थे। कबीरा माया मरी ना मन मरार, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया है दुख ठगने, किसको ठगी? जो अपने समझता है। कहते पूज्य मस्ताना जी ने कुत्ते के गल में 100 का नोट बांध दिया और डंडा मारा, उसके भिगा दिया। अब दुनिया पीछे पीछे 100 का नोट खोलना, कुत्ता डर का मारा भाजे, कोई और डंडा ना मार दे। उसको क्या पता जो गल में चीज है उसके लिए भाजते हैं। करते करते वो सर से शहर में आ गया। अब पब्लिक पीछे
सारे बनिए आगे भी कुत्ते के गल में सोगा नोट किसने के मस्ताना जी ने बंद है। वो पंचायत करके आए पूज्य मस्ताना जी के पास, कभी आपने बहुत माड़ा काम करा। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे क्या गलती होगी हमारे से? कभी लक्ष्मी हम तो इसकी पूजा करते हैं और आपने पुनीत जानवर इसके गल में बांध दिया, ये क्या करे आपने? तो कहने लगे हम तो इसी तरह इसकी मिट्टी प्लीत करेंगे, जो पूजा करते हैं उनके पास जाए ना। उनको मोह नहीं होता, उनको कैसे ठगेगी वो माया है दुख ठगनी। इसे कोई मत समझो अपने, ये बड़ों बड़ों संग लगनी, बड़ों बड़ों के ऋषियों मुनियों को खा गई ये। क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। बाहर से त्याग करते कहते एक साधु था, वो कहता मैं हाथ नहीं लगाता माया के, पुलिया बांध रखा बड़ा सारा पीछे, अगर कोई कह लो तो पीठ करते कि इसमें पुलिया में डाल दे, अरे बाद में जाके वहां निकालेगा पुलिया में से। किसी ने कह दिया संत जी आप तो कहते हो मैं हाथ नहीं लगाता, पुलिया भरे करते हो नोटों का। वो कहने लगा मैं तो हाथ लगाता नहीं, कोई पीछे से आके रिश्ता कर दे तो मैं क्या करूं? ये दिखावा नहीं, ये तो है दिखावा। तो कहते सबको ठग गई है, सबको लूट लिया इस माया ने। इससे कोई मत समझो अपनी, बड़ों बड़ों संग लगने। जिसने इसका पीछा छोड़ दिया, सुनो माया और छाया और दुनिया, ये तीन चीज ऐसी है जिनका इनके पीछे पीछे जाओगे तो आगे आगे जाएगी। अपनी छाया इसको पकड़ेंगे तो आगे आगे जाएगी ना, आप आगे आगे आवांगे तो वो पीछे पीछे आएगी। इसी तरह दुनिया छोड़ दो इसको, फिर अपने आप दुनिया पीछे पीछे आएगी। इनको अपना बनाओ कोई नहीं बनता। और इसी तरह माया है, संत फकीर धक्के देते हैं उनके पास आती है ये। हाँ जी तन्ने साहिब कबीर समझावे, तेरे समझ आवे। साहिब कबीर समझावे, तेरे समझ नहीं आवे। फिर भूल पड़े पछतावे, तू रोती में तू। सारे संत पूजन ने साधु बहुत बार क्या करते कि सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे गए का मतलब क्या, दुख लेके गए, उनकी कोई बात मानता ही नहीं। सबसे को हम पुकार पुकारी कोई नहीं माने, नर और नारी की मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्यों मत्था मारते हैं संत अपने साथ? उनको जीव की हालत देख के जैसे कोई आदमी पहाड़ पर खड़ा है और किसी गांव में आग लग जाए, वो सारा सीन उसको नजर आता है और लोग निकलते बाहर हाय हाय करते हैं, आग लग रही है। अब वो तो देखता ही है। संत फकीर इसी तरह संसार का हाल तो देखते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, चलती काकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बताना कोई। तो कहते रोना आता है मेरे को। इधर कबीर साहब ने क्या है, इधर पलटू साहब ने क्या है, पलटू में रोने लगा चलता कोल्लू देख, तीन लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। कबीर साहब कहते चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। वो कहते हैं कोल्लू, एक ही बात है, कोल्लू में पीड़े जा रहे हैं। फिर वो कहते चलती है तो चलन दे, पिसन दे सब नाज, कोई कोई विरला बचेगा जो रही किले के पास। चाकी में जितने दाने डाल दो सब कांटा बढ़ा देती है, जो किले के साथ दाने लगे रह गए वो साबित रह गए। इसी तरह जो संतों के चरण में, संतों के चरण में नहीं, संतों के चरण में तो बहुत जाते हैं, क्या वो बचने के लिए नहीं। संतों की तो कोई कोई बात मानता है और जाते जाते फिर वो अपनी जान में प्रधान बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये असूल अपने लिए नहीं है, ये तो लोगों के लिए, दूसरों को कहता है। और फिर वो कहता है, जिस तरह एक संत ने बहुत ही अच्छा लिखा है, आप ना दे चलो भर पानी, तय निंदे चाहे गंगा आने। आप तो एक पानी का गिलास दे के राजी नहीं किसी को, और उसकी निंदा करता है जो स्वर्गों में से गंगा जी लाया, क्या इधर से क्यों लाया, टेढ़ी मेढ़ी क्यों लाया। अरे वो लाया तो है, तू के लाया। इसी तरह दुनिया वो परसों उसने किसी ने वो क्या महात्मा जी भी हुक्म ले लो बाबा जी से, किस चीज का,
कि सत्संग करने का मेरे को तो पहले मैनेजर साहब ने हुक्म दिया, अभी वकील साहब ने हुक्म दिया, चौथी गाड़ी मंगा के दी। अरे हुक्म लेना है तो कोई और काम के लिए लियो, सतगुराना। क्योंकि काल प्रेमियों का रूप धार के ऐसे करता है, तो संतों के पास जाने का कि इससे तो ना ही जाओ। क्यों संतों का टाइम खराब करते हैं आप? संत 2-2.5 घंटे सत्संग करते हैं, जब कोई दर्शन नहीं करता, सुनता नहीं, और जब संत अंदर चले जाते हैं फिर लाइन लगा के मैं दर्शन कर जाऊं, और दर्शन के तू दर्शन तो देने जाता है कि मैं आ रहा हूं जी देख लो। संतों को पता नहीं, अगर संतों को मानते तो वो दिलों की जानते हैं। अब संत अपने लिए इतने दुख पाते हैं। दोस्तों अभी मेरे से 6-7 बड़े हैं, साल बड़े हैं मुझे वकील साहब जी, 80 से ऊपर होगी उनकी उम्र। इस उम्र में वो 2-2 घंटे, पहले 9-9 घंटे, उससे पहले 18-18 घंटे बैठा करते। किस लिए बैठते हैं कि चलो मेरे को देख के यही बैठे हैं, बाकी सारी अमरीज करते हैं संतों की, और ये बैठने वाले के नहीं हो तो संता का ही काम है। तो फिर मिलेगा कैसे? संत कबीर समझावे हैं, बोले को राह बतावे है, वो कहिए राह किसी और कोई बताओ। कहते विष्णु भगवान को नारद मुनि ने कहा, आपके पास इतने स्वर्ग है क्यों नहीं लाते, जीव दुखी है। वो कहने लगे तू ले कोई आता है तो। मृत लोक में आके देखा जो सबसे ज्यादा दुखी है उसको ले जावांगे। अब देखा सूर था, ये दुखी है, गंदगी में मुंह मारता है, उसको कहने लगा स्वर्गों में चलना है। वो कहने लगा परिवार से रह कर लूं, सारे इकट्ठे करके कहने लगे ये स्वर्गों में ले जाना चाहता है। वो कहने लगे वहाँ क्या है बता। वो बताने लगा बड़े बड़े फूल है, खुशबू वाली हवा चलती है, मीठे पानी के झरने चलते हैं। काफी देर गिनाता गया। वो कहने लगे कोई मतलब की बात कर, टाइम खराब करता है। वो कहने लगे आप क्या चाहते हो कि वहाँ गारा है लिटन में कि नहीं, गंदगी है खान लगे नहीं कि तो चला जा, वैसे ही टाइम खराब कराते हैं। तो ये चीजें जीव को अच्छी लगती है। संतों के पास जाके हमने कितना फायदा उठाया। स्वामी जी ने लिखा है, जैसे जग में महा भिखारी, दीन गरीबी उन सब धारी। मांगते होते ना, मांगने वाले गलियों में, कोई उनको कुछ कह देवे, मन को अपने जरा न देवे। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन ना बनाया। मंगते को गाली दे दो, चुप करके चला जाएगा। संतों के पास जाते हो, कितने की चिंता नहीं मरता ही। क्या गोली निकली अंदर से? नहीं निकली तो क्यों अपना टाइम खराब करा, क्यों संतों का टाइम खराब करा। यही चीजें आ गई। संतों के पास स्वागत करते करते कुछ तरक्की करनी थी, और हम जितने पुराने होते जाते बैठ जाते हैं, बैठ और फिर कहते मैं तो इतना पुराना हूँ, तो पुराना है तो के प्राप्त करा तू। इसलिए कबीर साहब समझाते मगर उनकी कबीर समझावे, चलो बोल चलो उससे चलिए है जो। दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए। फिक्र ना भावण पीरनी, जिथे फिक्र ना भावण जिथे रहती ना कोई चाह, जिथे रहती ना कोई चाह। दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए, जिथे बसते वकील साहब, जिथे बसते निर्णय साहब। दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए।
जिथे गल मिल प्रेमी नचते, 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 जिथे भक्ति प्रेम दरिया, जिथे भक्ता प्रेम दरिया, दिला चले ओ जल अब रात को चल पड़े वो फिर ठंडे ठंडे पहुंच जावांगे। जब दिन निकलने वाला होया तो एक को क्या खड़ा होके देख अपना ठिकाना कितने की दूर रह गया। खड़ा होके कहने लगा पर तू थोड़ा दो तीन सिर के उसी जगह यहाँ। वो कहने लगा मैं सारी रात चप्पू मारता रहा उस जगह क्यों है, तू ज्यादा भांग पी ली बैठ जा। दूसरे को क्या सबने बारी बारी देखा तो किश्ती चला रहा था वो कहने लगा तुम भांग पी ली मैं देखता हूँ। जब खड़ा होया कहने लगा पर तो वाकई नहीं खड़े हैं। जब पीछे देखा तो रस्सा ही नहीं खोला। किश्ती अपने आप पानी में ना चली जाए इस तरह खूंटा रोक के बांध देते और चलाने से पहले रस्सा खोल के फिर चलाते। रस्सा खोलने सारी रात चप्पू मारते गए। तो पूजन ने शादी क्या करते वो उसके तो एक रस्सा था, इसके 3600 रस्से हैं, कैसे आगे सिरकेगा ये। चलो फिर चलिए जिथे वस्ता बेपरवाह उस जगह कोई चिंता नहीं, फिक्र ना खावन पीण थी क्योंकि ये खुराक नहीं, उस जगह आत्मा की ओर खुराक है। पहले पहले डेरे में परसों कोई बात चली थी, राम निवास जब रहा करता उस जगह लकड़ी का काम करता, उस टाइम भी काफी वो कंट्रोल था। रात को एक एक रोटी 12 बजे मिलती। तो पहले 24 घंटे में एक बार रोटी मिलती। 4 जने थे हमारे को 24 घंटे में एक एक रोटी मिलती, बाकियों को 1.5 रोटी मिलती और 2 जने थे उनको 2 रोटी। वो ज्यादा तकड़े थे, 24 घंटे में दाप के नहीं। और कई बार बाबा जी कहते चल जोर का कम तो है नहीं, बंद करो लंगर। काम चाहे है चाहे ना है भूख तो लगती है। एक एक महीने रोटी नहीं बनती थी। 24 घंटे बाद एक बाटी दाल की मिलती और 3 टाइम चाय मिलती गुड़ की। रोज ही पढ़ाते कि जितना पेट का हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। तो उस टाइम लंगर बंद था और एक माई राम था वो आ गया डेरे में रहने के लिए। उसकी बहुत ज्यादा खुराक थी। 45 माल पूरे खा गया मस्ताना जी के टाइम पर। 45 जवान आदमी 5 नहीं खा सकता और वो 45 खा गया, इतनी खुराक थी। तो जब वो आ गया तो मैनेजर साहब जी कहने लगे भी इन्हों रजा के खुआ दिया करो। अब साधु बनाया करते रोटी तंदूर पर, बीवियों को हुक्म नहीं था लंगर में जाने का। सत्संग के टाइम पर ही बीवियां बनाया करती। अब वो रात को जब रोटी देने लगे 1 ली, उसने 2 ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, 6 ली, 7 ली, 8 ली, 9 ली, 10 खा गया। तो पूर्ण महात्मा का कहने लगा और रहने के बस नूर खातर भी तो जगह रखनी है थी। मेरे साहब जी को क्या 10 रोटी खा गया मोटी मोटी, अब नूर के लिए जगह कहाँ रहेगी। तो उसको आगे जाने का कैसे होएगा। वो कहते उस जगह चल, वो तब जाएगा जब अपने आप को मिट्टी में मिला लेगा। नहर में से एक बाल्टी भर लो पानी की, है तो वो उसका हिस्सा अलग हो गया ना। उसी बाल्टी को नहर में घेर दो और वही पानी दोबारा निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, एक जान होगी ना। इसी तरह जो मालिक में मिल गया उनके अंदर दीनता निमरता और आ जाएगी। जब पूजा वकील साहब जी डेरे में रहने लगे और एक साधु डांट मार देता था और ये हंस के डाल देते थे भी चलो कोई बात नहीं, ये साधु है। उसके बाद पहले जो साधु थे सब सब्जी बेच के आया करते, पूजा वकील साहब जी भी जाया करते। ऊंट गाड़ी है ना, उसके आगे बांस बांध के 3 जने जुड़ा करते, थोड़ा बोझ है तो 2 जुड़ा करते, जैसे ढेर जुड़ते हैं। डेरे से काला वाले ले आते गाड़ी खींच के और वहां सारा दिन गलियों में गन्ने ले लो, सब्जी ले लो। आसान है कि 8 किलोमीटर लेके जाना, 8 किलोमीटर गाड़ी खींच के जाना, 16 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर गलियों में हो गया। ऐसे होता था
और वो सब्जी बेच के आते, उसका ही आटा पिसा लाते पिपले गांव में। तो उसके बाद एक संदीप सिंह था जगमान वाली का, जाट जट कह देते हैं, पंजाबी था। उसने चाकी लगाई, वो कहने लगा अभी संतानों को भी मेरे आटा पिसा लिया करना। उसको कहने लगे तू नाम ले लेके, नाम तो नहीं लेता मैं। तो जिक्र कराया खेता सिंह था कुमार, उसने क्या जी बाबा जी कहने लगे चलो उसे पिसा लिया करो। अभी ये बात का माना सारे हंसेंगे, बिडेर वाले तो बड़े बावड़े थे। बाबा जी कहते जब वो चाकी में दाने गेरो ना, कुछ देर चाकी चलती रहे, किसी का दाना नहीं होना चाहिए उसमें, और उसके बाद अपनी बोरी लगाओ, और जब किसी के दाने घेरते हो तो पहले बोरी हटाओ। उसको कह दिया कि ये हुक्म है बाबा जी का। वो कह ठीक है। अब वो फिर तोलना नहीं, क्यों तोलोगे तो कम होएगा ही। अब वो उसमें दाने डाल के अपना काम पर लग जाए। काफी देर चलती रही, बेंच पर हमारी बोरी तो लगा के मैं तो गया सी हूं लो ना, और दाने पड़े तो फिर वो बोरी चक के खड़ा हो गया दूसरे के। उसको कह रुक जाए, एक बार हटाने तो दो। फिर वो काट ले, फिर वो पिसाई ले ले। उसने कहा 2 दिन ऐसे गाहक आए तो चाहे कोई ना हो, अपने तो मौज बन गई। 3-4 महीने ऐसे निकल गए। वो टाली वाला लंगर होया करता पहले। तो 12 बजे वो आया, नेत्र साहब जी उधर इनामी के आगे खड़े थे। वो खेता सिंह कहने लगा लंगर खा लेके बस खा के आए हम। बाबा जी एकदम आए, कहते की गला कर दे हो? कभी मैं तो क्या अभी लंगर खा ले, एक कहना खा के आया। नेत्र साहब जी कहने लगे कोई बात नहीं, 3-4 महीने हो गए अपना ही खाता है, क्योंकि हेरा फेरी करता था ना अट्टे में। एकदम उसके बाद चुप गई, ये संत तो जाने जाने। फिर उसने नाम लिया। तो जो लंगर खा लेता है एक बार, वो बारी बारी पूछता था इसमें डालते क्या हो? बाबा जी कहते जो हमें इसमें डालते वो तुम नहीं डाल सकते, क्योंकि भजन सिमरन करके सेवा करके वो आटा पिसाते और भजन सिमरन करके लंगर बनाते। जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन। हर एक इंसान के अंदर अभी थोड़ी देर पहले अर्ज करी थी, रेडिएशन निकलती है। तो दुनिया के अंदर से काम क्रोध लोगों कार की निकलती है। कहते ना संतों का हाथ है, हाथ में से बहुत कुछ निकलता है। रूहानियत की लहरें निकलती है। जिस चीज के हाथ लगा देंगे उसमें जज्ब हो जाएगी वो चीज, वो प्रसाद बन जाएगा। अगर संतों के हाथ का प्रसाद बनता तो अपने हाथ का जहर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ख्याल है उसमें वो लहरें लग जाएगी। तो इसी तरह मतलब है, ऐसा गा के मिल सकता है उस जगह पर, उस देश में जा सकता है। मुझे में सारी मिसाल दिया करते, जैसे शेरनी का दूध है वो सोने के या चांदी के बर्तन में ही उठ सकता है। दूसरे में डालो सुराख हो जाएंगे, नहीं फट जाएगा वो। इसी तरह रूहानी गौर तो जो है पवित्र हृदय नहीं रह सकती है, वो मेले में नहीं, और वो हृदय बाहर जा सकता है। हाँ जी। जिते छोड़ के वैर विरोध नूं, जिते छोड़ के वैर विरोध नूं, जिते छोड़ के वैर विरोध नूं, जिते छोड़ के वैर विरोध सच्चे प्रेम की है परवाह, सच्चे प्रेम की है परवाह। तेरा चले ओते चल बसिए, तेरा चले ओते चल बसिए। जिसे बसने में जग सहारा, जिसे बसने में मकीन सहारा। तेरा चले ओते चल बसिए। सब प्रेमियों को लेके बैठ गया। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा चुगली करता है, एक साधु दूसरे साधुओं की निंदा चुगली करता है, एक संत दूसरे की निंदा चुगली करता है। इस तरह तो फिर गांव में बथेरे हैं, एक समाज दूसरे की, एक परिवार दूसरे की। और घर में देखो, सासू ने देखो तो बहू की चुगली करती है, वो है ये है वो है। बहू को देखो सासू की चुगली करती है, इधर वो है
कि सम्मेलन और लुगाइया को गवर्नमेंट की तरफ फ्री बसा लाग गई, फ्री बस। सासू बहुआ काम छोड़ छोड़ टाइम बस अड्डे पर आ गई कि फ्री बस है। और बेलड़ियां अट गई कि सासुआ नु न्यारी बस कर दो, और सासुआ भी राजी होगी का नट्टू चढ़े खटारे में कर दो। दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर, क्योंकि सासुआ न्यारी बैठी है, बहुआ लाग गई मेरी सासू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, वो लाग गई कि भाई बिगड़ी ऐसी ऐसी है। चुगली का शुरू हो गया दौर, करांड मेरे गोली काम कर दी नावे दौर लगी भी जल्दी जल्दी। अभी दोनों बसा कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही, सर्दी बड़ी जोर की पर बस में तो आग से लाग रही, क्योंकि सर्दी के लिए जल्दी जल्दी एकदम जोर को खड़को और सांस मांगी, बस पलट गई, बस का पर खचा उठ गया, सांस वहां सारी सलट गई। और बेननिया घनी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई, कई कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बेननी जोर जोर रोन लाग गई, दूसरी बोलिए रात रो ना, आपने तो किस्मत जाग गई। वो कहने लगी वो तो मैंने बेरो रोने से आंखा गड़े, पर थार ले सास मांगी तो रात कट गई, मेरे लिए तो घर ही बड़ा है कहीं। ये निर्णय चुगली जिथे छोड़ के वैर विरोध नु ना छोड़ोगे, मालिक नहीं आता उस जगह पर। निंदा चुगली करने कबीर साहब ने तो फैसला ही कर दिया, निंदक नेड़े राखिए जान ना दइए दूर, जैसे विष्टा गांव का साफ करता है सूर। सूर होता है ना, गंदगी खा लेता है। इसी तरह संतों फकीरों ने पूज्य मस्ताना जी के पास पुल सारे गए दर्शन करने के लिए महमदपुर गांव में। वो कहने लगे कैसे आए, कभी दर्शन करना आए, कोई सेवा बताओ, क्या करोगे सेवा के? हाँ जी। तो क्या अपने गाड़ी में बिठा लो हमारे को? थानेदार नीचे उतर गया, हाँ जी बैठो। क्या आगे नहीं बैठते, हम तो पीछे बैठांगे। कभी आपकी गाड़ी है, पीछे बैठ गए, साधुओं को लेके बैठ गए कि गांव के बीचों बीच आस्ते आस्ते चलानी है गाड़ी। गांव के बीच में से गाड़ी गई, सारे के मस्ताना जी को पुलिस रेडी पकड़ के अब सारे चर्चा होगी गांव में। गांव के बाहर जाके उतर गए, फिरनी होके डेरे में आ गए। अभी सारे गांव में चर्चा के मस्ताना जी को पुलिस लेगी पकड़ के। कोई प्रेमी गया, वो घर के मस्ताना जी तो डेरे में बैठे हैं। इसी तरह चोर मार डेरे में थे। रात को मिलिट्री आई, रात रहे वो अंधेरे वो चले गए और मस्ताना जी वहां से महमदपुर आ गए। आगे तो गांव वालों ने सोचा मिलिट्री लेगी पकड़ के। उस टाइम का लक्ष्मण सुनार थोड़ा छोड़ गया, वो सर से बड़े भजन बनाया करता वो। उसने फिर बनाया तो सारे अफवाह हो गई कि मस्ताना जी पकड़े गए। अखबार में खबर आ गई, रोज ही खबर आई, 6 दिन तक खबर आई। उसके बाद फिर उसने शब्द बनाया था कि 14 अप्रैल को पिंडी शहरी था हो रोला सी, जगह जगह से इकट्ठे हुए जानो लग्या मेला सी। मैं भी उठ बाजार में आया कम तो होके वेला सी, एक जने क्या पूछो तो ये बाबे दा चेला सी। के बाजार में गया, सारे घेर के बैठ के तू बता मस्ताना जी को लेके पकड़ के। कहो हैरान गया मैं सुन के, लाई किस चिनगारी है, जेड़ा बोले वही आके पड़ा गया सेवादारी है। कब पकड़े गए मस्ताना जी, कोई खुद आके अंत ना आवे लोकां दा, कोई आके बिच गुफा दे फड़िया टप्पा नोटां दा। कि गुफा में मशीन पकड़ी नोटां दी, कोई आके जहाज से जंगी भरिया होया तोपां दा। किसे ना क्या मैं नाल दिमाग दे चंगी तरह सोचांगा, ऐसी कमली कीती दुनिया मत काल ने मारी है, जेड़ा बोले वही आके फड़िया गया सेवादारी है। एक जना के फड़िया गया वो बार्डर लंघिया जाता सी कि यानी फड़िया गया पाकिस्तान के बार्डर क्रॉस करते थे, वहां पकड़े गए। दूजा के नाल मोटी दे सोना पे बनाता सी, लुंजा लंगड़ा गंजा गाना राग यूपिया गांदा सी, नाल वेरलस पाकिस्तानों असला पे मंगाता सी। जासूस है कोई पाकिस्तानी, बंदा कोई सरकारी है, जेड़ा बोले वही आके फड़िया गया सेवादारी है। अब अफवाह फैल गई, कुछ प्रेमी कहने लगे मैं तो नाम ही नहीं लिया, क्योंकि जब गया भी उनको पकड़ के ले गए, जेना में पकड़ के ले जाएंगे।
कोई आके पक्की गल दसा गई जुल्म ने बड़े कमा दे एसपी ने खुद कहा नाल कानून दे बनागे ऐसा दफा लावांगे करना जे हुण छुट जाए तो मनागे सुन सुन झूठ हवाई गोले पर्दे पाटे करना दे दुनिया का कोई अंत ना वे दुनिया तेज कटारी है। एक ने क्या मस्ताना जी पकड़े गए कहा मैं भी देखा भाई अटकड़ी लगा के ले जा रहे थे पूजा मस्ताना जी गेहूं गांव है एक गेहूं बागरा के पास वहां आगराम बादू के सत्संग करके उस टाइम जीप नहीं थी डेरे में बस में ट्रेन में जाया करते बाबा जी तो अड्डे पर बैठे बस के इंतजार में उसको मोटर क्या करते पहले मोटर या टिब्बा में वो चला करते आगे इंजन वाली तो संगत काफी थी गुरुमुख गोरा कहने लगा मैं तो चाह पीने वो खोखे पर चला गया चाह पीने लगा जब पैसे देने लगा तो आगराम बहादुर जो था उसके घर वाले पे नहीं महात्मा जी मैं दे दूं पैसा अब उसने घाघरा पैर रखा था उसके दाढ़ी पगड़ी वहां एक सिपाही खड़ा सब्जी वर्दी में अब वो जब उसने पैसे दिए तो उसने कहा ये पता नहीं क्यों पैसे देती है गुरुमुख गोरे को आके कहने लगे तू कौन है भाई वो ऐसा ही था कि मैं आदमी हूँ नजर नहीं आता 5 फुट का आदमी तेरे सामने खड़ा हूँ और वो थोड़ा सा गर्म हो गया कि मैं पुलिस वाला हूँ कहने लगा तेरे पुलिस वाला तो तू के तेरे 4 हाथ है के जब तू मैंने करने लगे जोर जोर से बोलने लगे मेरे साथ भी कहने लगे क्या बात है मैं कहा गुरुमुख गोरा लड़ पाया क्यों बुला ला इधर क्यों लड़ता है मैं उसको क्या भी मेरे साथ भी बुला रही है जब बुलाया तो वो चाड़े को पूछता है ये कौन है वो कहने लगा ये सत्य सोचे वाले संत है कि हाँ कहने का जो बड़ा संत था ना उसको भी हम लाए थे पकड़ के मैं उसको क्या भाई साहब तेरे को सर्विस करते कितने साल हो गए थे 2-3 साल हो गए मैं क्या उनको 6 साल हो गए थोड़ा छोटे तो किसको लाया था पकड़ के और वो क्या जवाब दे तो इसी तरह दुनिया का कोई अंत ना आवे दुनिया तेज कटा रही है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल लिखी है कि कालो राम आ रोड़ा पाया हाथी आया हाथी है। कालो राम नाम का एक आदमी गांव में उसने अफवाह उड़ा दी भी हाथी आया हाथी है सारे पंडी फसल खा गया दानों पे की बाकी है पानी पी मुकाया छप्पर कुचला छड़िया बाकी है कई आगे टप्पर खा गए थे बच्चे डोड़ा खाती है उसने क्या सारे रोड का पानी पी गया सारी फसल खा गया अभी सोचता तो है नहीं बीते कितना ही बड़ा जानवर है रोड का पानी सारा कैसे पी जाएगा। उसकी बात पर इतबार करके गल सुन के हो गए इकट्ठे मारो चल के हाथी नो डांगा छोटे चक्के तुर पे एक दूजे सदन साथी नो भाई के तू भी ना लट लेके मार दो जानो इसनु वड्डे वड्डे पापी नो ते दे धड़ाधड़ कुटन देने बज ढोल बसाखी नो उन्हें क्या भी कहा है वो हाथी के राम स्वरूप के खेत में है अब राम स्वरूप के खेत में जाके लगे मार दो खूब सोच दराबा राम स्वरूप खेत विच सुता थक्या से दिन सारे दा रोला सुन के उठ कड़ाए कम के शोर पुकारे दा खेत मेरे विच गलकी होगी कि रोला मारो मारे दा दे देखे ता कुट तूड़ी दा कुटी जान वितारे दा तूड़ी का कुटने लग रहे मार दो बड़ा नुकसान करा है। राम स्वरूप ने जा हटाया तुझे एक ही किता सारा है मार मार के डांगा मेरा कुप देखता सारा है क्यों तूड़ी खंडाओ जो दंड नुकसान मेरे दा जुल्म जो किता पारा है अभी कहने लगे क्यों तूड़ी खंडाई है की साडोएगा आगो कहते कालू राम तक कहना सी मस्ता होया हाथी है कबो तो हाथी अरे तुम अंधे हो तूड़ी खंडा लग रहे हो हाथी समझ के। इसी तरह दुनिया कोई बात पर इतबार नहीं करती तो फिर मालिक के पास कैसे जाएगी। ये निंदा चुगली ये बुराई करने ये मालिक से दूर करती है। चाहे अपने आप को आपका कितने ही साफ आगे जाके पूज्य मेजर साहब जी कबीर साहब का पढ़ाया करते थे। कबीर साहब कहते जब हम एक का एक कर जाने तुम लोगों का है दुख माना कि जब मैं मालिक के साथ एक मेक हो गया आपको क्यों दुख है। हम मंदे मंदे मन माही सांझ पात का से नाई हम अपते अपनी पट खोई कि मैं तो बेइज्जत हूँ अपनी इज्जत खो दी हमारी खोज पड़ो मत कोई पत अपत ताकि नहीं लाज
तब जानोगे जब उगले गोपाल। आगे जाओगे पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है।